भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को बसंत पंचमी पर क्या क्या चीजें दे सकते हैं। तो भक्तों, बसंत पंचमी जो है वो आ रही है 2 तारीख को 11:30 बजे, और 3 तारीख को रहेगी 9:30 बजे तक। तो उदय तिथि के अनुसार हम जो बसंत पंचमी मनाएंगे वो मनाएंगे 3 तारीख की। तो यहीं से जो है हमारा जो है शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी से ही ब्रज में और वृंदावन में रंग गुलाल खेलना शुरू हो जाता है। तो हमारे बिहारी जी रसिया हैं होली के, तो वो जो है वहीं बसंत पंचमी से ही रंग गुलाल लगना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम बसंत पंचमी पर अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र में पीले वस्त्र या ऑरेंज कलर के वस्त्र ऐसे हम उनको पहना सकते हैं। और यहीं से शुरुआत हो जाती है, मौसम बदल जाता है और थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है, और इन दिनों पत्ते भी नए नए बसंत में आ जाते हैं और पौधे भी बड़े सुंदर लगते हैं। प्रकृति का रूप भी निखर कर आता है बसंत पर। तो हमारे जो भगवान हैं तो वो क्या है, ऋतुओं के राजा हैं बसंत, और देवताओं के राजा हैं विष्णु भगवान। तो इनको ये बसंत ऋतु बहुत प्रिय है, और इसीलिए बसंत पर ही इसी का नाम बसंत पंचमी पड़ा है। तो इस दिन जो है शुभ कार्य, मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। शादी वगैरह भी इस दिन ये अनसुझे साए की तरह रखा जाता है। तो बसंत पंचमी पर शादियां भी बहुत होती हैं, तो इसीलिए इसकी मान्यता सबसे ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं हम आगे कि अब हम क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो पहले हम भोग की बात कर ले। वस्त्र पीले हो चुके हैं और भोग भी हमें पीला लगाना है। और ये जो मैंने अंगूर रखे, हरा रंग जो है ये बुद्ध को मजबूत बनाता है। और पीले वस्त्रों के साथ साथ हमें भोजन भी पीला ही कराना है। तो आप चाहें जो भी चीज़ बना लें, लेकिन पीली चीज़ों का ही हमने भोग लगाना है। और पीले चावल विशेष रूप से बनाए जाते हैं। तो सारी हरियाली में सरसों पीली खिलकर आती है, इसी तरीके से सब चीज़ों में पीला रंग बहुत प्रिय है। और बिहारी जी का हमारे पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए सब बसंत पर भोग ही सब पीली चीज़ों का लगाया जाता है। तो हम मिश्री लगा लेंगे, और माखन मिश्री का भोग तो डेली लगता है, तो उसका भोग हमें रोज से लगाना है। तो चलते हैं और क्या क्या हम दे सकते हैं तो बात कर लेते हैं। तो भक्तों, बसंत पंचमी पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को येलो कलर की ड्रेस दे सकते हैं गिफ्ट में। तो मैंने तीनों के लिए ले लिए, एक बिहारी जी के लिए ले लिया और एक अपने छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए ले लिया। और ये है वेलवेट की ड्रेस, और ये पिंक और मजेंटा ये वाली है, ये हमारी राधा रानी के लिए है, और ये हमारे कान्हा जी के लिए है। तो मैंने चारों की ले ली है ये। और पीला पटका मेरे पास है ही, तो मतलब हम गिफ्ट ये दे सकते हैं। तो मैं लाई थी ये, तो मैंने आपको ये दिखा दिया। और काफ़ी अच्छी ड्रेस है ये, और वर्क भी इसमें काफ़ी अच्छा हुआ है स्टोन का और मोती का। तो ये वर्क वाली ड्रेस है, मेरे को काफ़ी सुंदर लगी, तो मैं ये लेकर आई थी। और एक दे सकते हैं हम मोर पंख। तो अपने लड्डू गोपाल जी को हम मोर पंख भी दे सकते हैं, तो गिफ्ट कर सकते हैं उनको। और बांसुरी गिफ्ट कर सकते हैं, और इत्र गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये है केसर का इत्र। तो ये 4 तरीके के इत्र हैं। और ये है हीना का इत्र। तो इत्र से हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और हमारे बिहारी जी को इत्र सेवा बहुत प्रिय है। तो ये मैंने 4 इत्र ले लिए।
और गुलाब के जल की से छिड़काव करेंगे हम उस दिन, तो वो भी बहुत बढ़िया होता है। तो उसके इसके अलावा हम बिहारी जी को, जैसे छात्र हैं तो बुक उनके पास रख सकते हैं। तो बसंत पंचमी वाले दिन उसकी पूजा भी की जाती है, जो बुक होती है, तो क्योंकि उसका रिलेशन है सरस्वती से। तो इस वीडियो को मैं आगे बताऊंगी कि उसमें कैसे कैसे बसंत पंचमी की पूजा करनी है। तो और हम उस दिन धनिया भी ला सकते हैं। धनिया धनिया भी बहुत अच्छा होता है। और हमने भोग भी पीला ही लगाना है। तो भोग के विषय में तो मैं बता चुकी हूँ। और बसंत पंचमी से ठंड भी कम हो जाती है। तो ये तो वेलवेट की हल्की वाली ड्रेस है, तो ये हम हल्की ड्रेस है, इनको पहनाना शुरू कर देंगे। वेलवेट की पहनाएंगे जब तक थोड़ी ठंड है, और उसके बाद हम इनको नॉर्मल ड्रेस पहनाना शुरू कर देंगे। तो अब हमारी जो है जाड़ों की सेवा अब विराम की ओर है, और होली की सेवा शुरू होने वाली है बसंत पंचमी से। इस वीडियो को करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा सकते हैं अपने बसंत यानी कि अपने विष्णु भगवान के लिए और अपनी राधा रानी के लिए।